यूएस चाइना ट्रेड वॉर, डीग्लोबलाइजेशन और पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन के चलते इंडिया को सप्लाई चेन शिफ्ट का फायदा होने वाला है। इस रिपोर्ट की माने तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अकेला चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस को अचीव कर सकता है, मगर सप्लाई चेन शिफ्ट के चलते इंडिया को फायदा हो सकता है, जो कि इवेंचुअली जॉब क्रिएशन के रूप में हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लेके चलते हैं तो 6.25 से 6.25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर करी जा सकती है। अब ये रिपोर्ट भी यही कहती है कि वियतनाम और इंडिया लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने के लिए लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स है और ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अभी आना बाकी है। वैसे तो पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ हेडलाइन नंबर्स पर सही लगती है, मगर वो 3 रीजंस की वजह से अनइवन भी लगने लगी है। पहला, रूरल अर्बन डिवाइड, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस ग्रोथ और तीसरा एफिलिएंट वर्सेस लोअर इनकम हाउसहोल्ड डिमांड। यूबीएस इस रिपोर्ट में आगे कहते हैं कि ग्रोथ स्लो होकर 6.1% पर आ गई है, जो कि प्रीवियस ईयर में 7.2% थी, मगर फेवरेबल बेस इफेक्ट ग्रोथ को 7.5% टू 8% तक लेके जा सकता है और आने वाले क्वार्टर्स में अगर गिरावट देखी भी जाती है तो पूरे साल में 5 से 6% की ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर हम केपेक्स ग्रोथ की तरफ नजर डालें तो हायर गवर्नमेंट केपेक्स, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड में भी तेजी बनी हुई है और प्राइवेट कॉर्पोरेट का केपेक्स धीरे धीरे बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। आरबीआई ने ग्रोथ टारगेट को 6.1% पर सेट किया है और इन्फ्लेशन का अनुमान 5 पॉइंट रखा गया है। ये रिपोर्ट भी इन्फ्लेशन के एवरेज को 5.4 ही मानती है, मगर बढ़े हुए वेजिटेबल प्राइस के चलते अगस्त इन्फ्लेशन को 7% के ऊपर रहने का अनुमान भी लगाती है। एक्टिव फूड मेकर्स के द्वारा किया गया एक एक्टिव फूड मैनेजमेंट और फ्यूल प्राइसेस के लो तक आने के अनुमान के चलते इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 1.5% रहने का अनुमान है, जो कि गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट टारगेट 5.9% को मीट करने में सक्सेसफुल रहेगा। आरबीआई का बढ़ा हुआ सरप्लस भी सरकार के अडेयर रहते हुए डी इन्वेस्टमेंट टारगेट और टैक्स कलेक्शन के होने के बावजूद भी सोशल और रूरल स्पेंडिंग को सपोर्ट कर पाएगा, जो कि इलेक्शन ईयर होने के बावजूद भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहने वाला है।